सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो होने वाला है कि आप अपना 2025 को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, अपना कमबैक कैसे कर सकते हैं। और ये वीडियो में ऐसा कुछ भी मैं नहीं बताने वाली कि हाँ लाइक ये सारी चीज़ें हैं, बस ये तुम कर लो। और बेसिकली तुम करोगे भी नहीं, शुरू के शायद 5-6 दिन करोगे, उसके बाद नहीं करोगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये वीडियो बस सिंपल पॉइंट्स में बताने वाली हूँ कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं कि जब तुम अपना 2025 के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सोचते हो तो तुमको लगता है कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इस पर मुझे काम करना है। तो मेरे प्यारे दर्शक हो, सबसे पहली बात 2024 ने मुझे ये सिखाया, आप कभी भी किसी को भी खुश नहीं कर सकते। हाँ, सभी बोलते हैं ना, किसी एक को खुश कर सकते हैं, दो को खुश कर सकते हैं, लेकिन तीसरे को नहीं। सो नो, इन माय ओपिनियन आप कभी किसी को भी खुश नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि कोई इंसान आपसे खुश है, इट मीन्स कि आप उसको किसी भी तरह का आपसे कुछ तो मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, या फिर कुछ मिलने की एक्सपेक्टेशन है, तो वो खुश होने की एक्टिंग कर रहा है। ज़रूरी नहीं कि वो खुश है। सो हम इस पे ध्यान देंगे कि 2025 दिस ईयर हम किसी और पे भी ध्यान नहीं देंगे। नंबर 1, अपने पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान देंगे, अपने आप पे ध्यान देंगे। ये नहीं ध्यान देंगे कि ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें नहीं करनी, क्योंकि वो उनको पसंद नहीं आएगा। नो ब्रो, आप किसी को खुश नहीं कर सकते, आपको खुद को खुश करना है। ओके, उसके बाद देखो, पर्सनल ग्रोथ ठीक है कि हाँ आपको अच्छा लगता है कि आप खुद पे स्किन केयर करो एंड ग्रूमिंग एंड ऑल, ठीक है, गुड। बट पर्सनल ग्रोथ से घर तो नहीं चलेगा, आपको करियर ग्रोथ पे भी ध्यान देना होगा। सो सेकेंड नंबर, करियर ग्रोथ पे पूरा का पूरा फोकस रहना चाहिए। ये नहीं रहना चाहिए कि आप शुरू के 1-2 महीने पढ़ रहे हो, उसके बाद फिर नहीं पढ़ रहे हो। नो, आपको अपने करियर ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आपके गोल्स ना बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए कि हाँ मुझे करियर में ये करना है, यही चीज़ें मुझे करनी है, और ये स्टेप्स है। ओके, यू हैव टू राइट डाउन, आपको लिखना होगा कि ये सारे स्टेप्स हैं, तो ये मैं करूँगा या करूँगी तो मुझे करियर में कुछ बेटर ऑप्शंस मिलेंगे। ओके, उसके बाद आपको ना इस साल एक कोशिश करनी है कि आपको एक प्रोफेशनल स्किल्स सीखना है। मतलब पढ़ाई को छोड़ के, आप पढ़ रहे हो अच्छी बात है, लेकिन हर साल आप कुछ स्किल्स सीखने की कोशिश करो। फिर वो कुछ स्विमिंग हो सकता है, या फिर कोई अदर लैंग्वेजेस हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, क्योंकि अभी हमें खुद को एक्सप्लोर भी तो करना है। सिर्फ पढ़ाई के तो आगे आगे पीछे नहीं ना घूमने सकते हैं। ओके, और जो मेरा थर्ड पॉइंट है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, आपको अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे भी पूरा ध्यान देना है। बिकॉज देखो, हर कोई बस खर्चा करता है, और बेसिकली हम जेंजी तो सिर्फ खर्चा ही करते हैं, इसके अलावा हम कोई वो तो लिखते नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बस खर्चा कर देते हैं, कोई लिखते नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपको एक डायरी लेनी चाहिए, आप उसमें वो रोज़ ये लिखना चाहिए कि आपने आज कितना खर्च किया, और अगर इन बाय एनी चांस तुम लकी हो, तुम कमाते हो, तो तुम ये भी लिखोगे कि तुमने आज अर्न कितना किया। सो इससे हेल्प होगी आपको कि आप पूरे वीक में या पूरे मंथ में आपने कितना खर्चा किया, आप उसको एक जगह लिखोगे। आप हर जगह लिखते हो तो आप उसको लास्ट में कैलकुलेट करते हो, और जब आप लिखोगे ना तो आपके अंदर वो थोड़ी गिल्ट आएगी, ओ माय गॉड मैंने इतना खर्चा कर दिया। ओके, ये सारी चीज़ें होती हैं। आप ठीक है, अब नंबर 4, हेल्थ और फिटनेस पे भी आपको पूरा का पूरा ध्यान देना है। ठीक है, नो जंक फूड्स, ये चीज़ नहीं हो पाएगी ना। ओके, लेट मी क्लियर वन थिंग, जंक फूड खाओ, ऐसा मैं नहीं कहती कि तुम खाओ ही मत, बट चीज़ें को सेट करो ना। एवरी संडे और एवरी सैटरडे, तुम्हें जब मन कि अभी तो शुरू में महीने में 1 दिन देना थोड़ा मुश्किल है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इस मंथ में 1 दिन नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, 4 वीक्स होते हैं हर मंथ में, तो हर वीक में कोई एक ऐसा डिश सिलेक्ट कर लो जब तुम खा सकते हो। क्योंकि भाई हम लोग से तो जंक फूड हम लोग तो खाएंगे ही, वी आर जेंजी, हमें बस जंक खिला दो, बाहर का कुछ भी खिला दो, वो किसी भी चीज़ से बना हुआ हो, हम वो खाएंगे। हम नहीं देखते उससे क्या होगा नहीं होगा, बट दिस टाइम मे बी कोशिश करो तो अच्छा होगा। ओके, नंबर 5, रिलेशनशिप एंड सोशल लाइफ। देखो, ये जो फ़ोन वाली दुनिया है ना, इसमें हम लोग भूल चुके हैं कि हमारी कोई पर्सनल लाइफ है और सोशल लाइफ है, कुछ भी ऐसा। नॉट सोशल मीन्स सोशल मीडिया, आई मीन सोशल लाइफ, हमारे आसपास के लोग, हमारे रिलेटिव, हमारे रिलेशनशिप, नॉट ओनली बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। ओके, रिलेशनशिप मीन्स मौसा मौसी से आपका रिलेशनशिप कैसा है, आपके दोस्तों से आपका रिलेशनशिप कैसा है, मैं उसकी भी बात कर रही हूँ। ओके, सो बेसिकली आपको रिलेशनशिप पे भी पूरा ध्यान देना है इस साल। उसके बाद लर्निंग एंड क्रिएटिविटी, आप सबकी कोई हॉबी होगी, किसी भी कारण की वजह से आपने वो हॉबी को
लाइक छोड़ा होगा। हम जैसे किसी का डांस होता है, किसी का सिंगिंग होता है, बट पढ़ते पढ़ते ना हम अपनी हॉबी को तो कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। तो नहीं, हमें हॉबी को नहीं भूलना है। इस साल हम लाइक कुछ घंटे तो वीक में दे ही सकते हैं अपने हॉबी के लिए, अपनी क्रिएटिविटी के लिए, क्योंकि अगर आप देंगे समय, हु नोस, अगर आप किसी भी चीज़ में परफेक्ट होते हो ना, तो फिर वो कुछ भी हो आप उसमें अर्न कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू मी कर सकते हो। लाइक जब मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रही हूँ, ये मेरा पहला लॉन्ग फॉर्म वीडियो भी है। सो मैंने कोशिश तो किया कि हाँ मुझे इस साल यूट्यूब पे वीडियो डालना है, तो मैं डालने की कोशिश कर रही हूँ। और ना जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में हर कोई बात करता है, और ऑब्वियसली मैं भी करूँगी, दिस इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज जैसा हम लोग कहते हैं ना 2023 चला गया पता भी नहीं चला, 2024 चला गया पता भी नहीं चला, ठीक वैसे ही 2025 चला जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। सो इसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट करना जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट का सबसे पहला स्टेप होता है प्लान योर डे। आपको अपना डे प्लान करना है कि आपको आज के दिन में आपको क्या चीज़ें करनी है, सुबह क्या करना है, शाम में क्या करना है। नॉट लाइक कि आप टाइम लिखो कि हाँ 9 बजे उठना, नो नो नो, मेरा मतलब वो नहीं है। आप क्या क्या करना चाहते हो, छोटे छोटे स्टेप्स कि हाँ मुझे ये सारी चीज़ें करना है। मुझे आज ग्रूमिंग सेशन के लिए जाना है तो ओके देन आई गो फॉर ग्रूमिंग सेशन। मुझे इंग्लिश सीखना है तो मैंने इंग्लिश सीखने पे अपना टाइम दिया। तो वो सारी चीज़ें प्लान होनी चाहिए। अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करोगे ना, मैं बता रही हूँ ये साल कैसे निकलेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ओके, उसके बाद सस्टेनेबिलिटी एंड गिविंग बैक। ओके हाँ, लेट मी क्लियर वन थिंग। लाइक हम सब अपने पे ध्यान देते हैं, और लाइक ध्यान देते हैं इन द सेंस कि इस चीज़ों पे ध्यान देते हैं कि हम अच्छे दिखने चाहिए, ओके हमारी बॉडी ऐसी होनी चाहिए। हम सोशल मीडिया पे आर ग्लास फिगर है तो लड़कियां चाहती हैं उनकी फिगर आर ग्लास हो, जो कि हर किसी की बॉडी टाइप अलग होती है, लेकिन हम उससे ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। तो ओके, और ये कहीं ना कहीं हमें डिप्रेशन और एंजाइटी का तरफ पुश आउट करती है। ओके, सो गिविंग बैक और सस्टेनेबिलिटी का मतलब है आप अपना जो फिंगर्स है ना इसको कंट्रोल करें। लाइक आप फ़ोन यूज़ करते हैं उसको कम करें। आप देखेंगे अगर आप फ़ोन यूज़ करना कम कर देंगे ना, आप तो आधा क्या, आई थिंक 80% तो आपकी प्रॉब्लम है भी खत्म। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि सब कुछ आप बंद कर दो, ऑब्वियसली मेरी वीडियो भी आप फ़ोन पे ही देख रहे हो, बट कोशिश करो कि मैक्सिमम चीज़ें बंद हो जाए। और गिविंग बैक का मतलब है कि आप दूसरों की हेल्प करो। ओके, हमेशा अपने पे ध्यान मत दो कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। नो, आप ऐसे कभी खुश नहीं रहोगे। आप दूसरे को देखो कि दूसरे को क्या चाहिए। अगर वो मेरे पास है, क्या मेरे पास ज़्यादा है तो मैं उसको शेयर कर सकता हूँ। अगर तुम्हारे पास वो तुम्हारे इतना ही है तो ओके, बट ट्राई करो कि हाँ कर सकते हैं, दे सकते हैं। और डिजिटल 10th पॉइंट जो है मेरा, वो डिजिटल डिटॉक्स के बारे में। जितना हो सके लाइक टाइम स्क्रीन को रिड्यूस करो, अपने नेचर के साथ ज़्यादा समय बिताओ नेचर में। लाइक रिड्यूस योर टाइम, स्क्रीन टाइम, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मीनिंगफुल इंटरेक्शंस पे ध्यान दो, फालतू के लफड़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और जो मेरा 10th पॉइंट है वो है रिफ्लेक्शन एंड ग्रेटिट्यूड। ओके, सो रिफ्लेक्ट योर प्रोग्रेस एट रेगुलर इंटरवल्स एंड एडजस्ट योर प्लान्स एज नीडेड। इट मीन्स कि आप कुछ भी कर रहे हो वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको ध्यान दो। हो रहा है सही है, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। नहीं हो रहा है तो उस पर ध्यान दो, उस पर टाइम ज़्यादा दो, उस हिसाब से उस चीज़ों को प्लान करो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए, आई थिंक आपको करनी चाहिए, ताकि आपका 2025 ज़्यादा बेटर हो। और सिर्फ आप नहीं, हम भी करते हैं। जैसे मैंने ऐसे नहीं बोला कि आपको बोल दिया तो फिर मैं नहीं कर रही, मैं बस ऐसे यूट्यूब पर डाल रही हूँ। नो, मेरी भी पूरी कोशिश है कि मैं ये सारी चीज़ों पर ध्यान दूँ। सो दैट्स अबाउट इट। ये मेरे 10 पॉइंट्स थे। आई होप आप सभी को समझ में आए होंगी। आए हैं तो कमेंट सेक्शन में यस लिख दीजिए, और ये भी लिख दीजिए ना कि मैं ये चीज़ें करूँगा या करूँगी, बिकॉज मैं जानना चाहती हूँ कि मुझे मेरी वीडियो कैसी लगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं यूट्यूब पर नई हूँ, ये मेरा पहला वीडियो भी है, तो आई वॉन्ट सपोर्ट। मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। सो आई होप आप लोग मुझे सपोर्ट करें, बिकॉज मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है। और मेरे पे कुछ भी गलतियाँ हैं, मेरे वीडियोस में कोई गलती है या कुछ भी है, आप मुझे कमेंट करें, मैं उस पर ध्यान दूंगी, अपने आप को अपने आप पे काम करूँगी। सो थैंक यू। आशा करती हूँ कि आपका दिन अच्छा हो। बाय।